कहानी की शुरुआत होती है आज से 65 साल पहले, जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर की वजह से लगभग खत्म सी हो गई थी। बिजली और हर तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम एक ही रात में पूरी तरह बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। तब अमेज़न के जंगलों में एक साइंटिस्ट को जेनेसिस पेड़ मिला। इसके करिश्माई फूल में इतनी ज्यादा ताकत थी कि ये पूरी दुनिया को बिजली दे सकता था। इससे इंसानों ने फिर से सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। इस आविष्कार के बाद सभी जेनेसिस पेड़ सरकार के कंट्रोल में आ गए। इस न्यूक्लियर युद्ध के बाद पैदा होने वाले 90% बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने लगी। इसके बाद साइंटिस्टों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसी पेड़ के फूल को ह्यूमन डीएनए में डाल दिया। इसके बाद हर एक इंसान अपनी माँ के पेट से ही कोई ना कोई ताकत लेकर पैदा होने लगा। किसी की सुनने की शक्ति कुछ ज्यादा ही बेहतर होती तो किसी की नजर बहुत ज्यादा ही बेहतरीन। इस तरह की ताकतों के साथ पैदा होने वाले लोगों को जेनेटिक्स बुलाया जाने लगा और ये लोग इस नई दुनिया में बिल्कुल राजाओं की तरह जीने लगे। लेकिन लगभग 10% लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर था, जिससे उनके शरीर ने इस फूल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन लोगों को स्पेशल्स बोला जाने लगा और इन्हें सिर्फ छोटे मोटे काम दिए जाते, जैसे साफ सफाई, मेंटेनेंस वगैरह। अब हम जेनेसिस इंस्टीट्यूट में क्लोई को देखते हैं, जो इस वक्त एक स्टूडेंट बनकर क्लास ट्रिप पर गई है और उसका व्हील चेयर वाला पार्टनर लियोन सफाई करने वाला बनकर वहां आया। सबका ध्यान हटते ही लियोन ने एक डिवाइस की मदद से बंद दरवाजा खोला और प्राइवेट एरिया में घुस गया। मैप चेक करते ही उसे पता चला कि 2 गार्ड पास में ही खड़े हैं, तो उसने वहां पर एक छोटा चूहे जैसा खिलौना भेजा। गार्ड्स उसके पीछे गए, उसे पकड़ा तो उस चूहे के अंदर से स्लीप गैस निकली, जिससे दोनों गार्ड बेहोश हो गए। लियोन ने उनकी चाबियां ली, वेंटिलेशन सिस्टम तक गया और गैस का टैंक जोड़ दिया, जिसके बाद स्लीपिंग गैस ने पाइप्स के अंदर से जाकर साइंटिस्टों को सुला दिया। फिर उसने मास्क पहना और लैब में घुसने की कोशिश की, पर उसका कोड गलत निकला। उसने क्लोई को कॉल किया और सही कोड लाने को कहा। मेन लॉबी में क्लोई ने कुछ लड़कों को स्पेशल्स के बारे में बोलते सुना कि उन्हें तो मार देना चाहिए। क्लोई ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। बाकी बच्चे भी उन्हें उकसाने लगे। एक गार्ड भाग कर आया। क्लोई ने बेचारी बनकर गार्ड से मदद मांगी और उसी वक्त उसकी जेब से नोटबुक चुरा ली। नोटबुक में उसे सही कोड मिला जो उसने लियोन को भेज दिया। कोड मिलते ही लियोन जल्दी से लैब में घुस गया। उसने अपनी माँ की पुरानी घड़ी निकाली, जिसमें लिखा था कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। ये पढ़कर उसे हिम्मत मिली। उसने एक लिवर खींचा, मशीन खुली और अंदर जेनेसिस ट्री था। उसने एक पुराना हथियार लिया और शीशे के अंदर छेद करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो फूल तोड़ने लगा, पेड़ ने बहुत सारे स्पाइक शूट कर दिए और अचानक से अलार्म बजने लगा। लियोन ने फिर भी फूल को एक ब्लू कैप्सूल में पैक कर लिया। अनाउंसमेंट हुई कि ये बिल्डिंग अब लॉकडाउन में जा रही है और सबको जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। क्लोई लियोन का इंतजार करना चाहती थी, पर गार्ड्स ने उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ बाहर भेज दिया। किसी तरह किस्मत से लियोन भी समय रहते बाहर आ गया। बाहर लियोन ने जानबूझकर क्लोई को टक्कर मारी और उसका टेडी बियर नीचे गिरा दिया। उसने टेडी वापस देने से पहले कैप्सूल को टेडी के अंदर छुपा दिया। जब गार्ड्स ने लियोन की जेब चेक की तो उन्हें सिर्फ एक घड़ी मिली। उन्होंने घड़ी पर लिखी हुई बात का मजाक उड़ाया और साथ ही लियोन को फ्रीक कहकर पुकारा। एक आदमी बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स को चेक कर रहा था, लेकिन उसने भी ये तो नहीं सोचा कि इस टेडी के अंदर फूल छुपा हुआ होगा। कुछ देर बाद क्लोई और लियोन सड़क पर बड़ी स्क्रीन पर न्यूज देखने लगे। सेनेटर फ्रैंक लोगों से कह रहा था कि पैदा होने से पहले ही क्यों, हम फूल का इस्तेमाल लोगों के जन्म लेने के बाद भी तो कर सकते हैं। इसके बाद फेमस सिंगर मीरा वहां आई। उसने अनाउंस किया कि वो बिना ताकत वाले लोगों की डिस्ट्रिक्ट में फ्री टूर कर रही है, ताकि सब